सो गुड मॉर्निंग। फिर से मॉर्निंग में फिर उठ गए कॉफ़ी लेके। अभी तो कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, बट वेलकम टू माय ब्लॉग। और बने रहो, देखते हैं। और डेली ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो डालूँगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा आज, तो बने रहो ब्लॉग में। कॉफ़ी एंजॉय करते हैं, फिर बात करते हैं। तो भाई कॉफ़ी पी रहा था तो सोचा कुछ क्या ही बताऊँ आपको कि मतलब किस चीज़ पे। तो भाई यही कॉफ़ी पीते पीते सोचा, ख्याल आया कि एक बार आपको एक चीज़ शेयर करूँ। भाई मैंने जैसे डे 1 का सोचा था ना, डे 30 तक मैं व्लॉग करूँगा। तो पहले तो मन में यह है कि डे 30 रहने देता हूँ, डे 10 कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोचा कि सेम कंटेंट डालूँगा, रोज़ उठूँगा, जिम जाऊँगा, जॉब पे जाऊँगा, वापस आऊँगा तो क्या ही बनेगा। लेकिन मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करने का वो नतीजा ये निकला कि भाई कुछ चीज़ें मेरे में इम्प्रूव हो गई। और दूसरी चीज़ भाई, जो कंटेंट बना रहा था उसमें रोज़ कुछ ना कुछ नया रिकॉर्ड हो ही जाता था और बन ही जाता था। तो ये सोचना कि भाई ये आप डेली व्लॉग कर रहे हो, सेम सेम चीज़ें डालेंगे तो कैसा लगेगा, होगा नहीं। भाई अब ट्राई करके देखो, क्या पता ऐसा हो कि आपको आइडियाज़ अपने आप आ जाएगा। क्या पता आप कुछ और बना दो, क्या पता आप कुछ अलग अलग बनाते रहे। जैसे मेरे में है, कोई सेम व्लॉग नहीं है। ट्रांजिशन वही है कि उठता हूँ, कॉफ़ी पिया, जिम गया, वहाँ आया, कॉफ़ी पिया, जिम गया, वहाँ आया। लेकिन थोड़ा बोल, रोज़ कुछ ना कुछ तो हल्का फुल्का अलग नया है। तो भाई जो डेली करने का सोच रहे हैं या फिर ऐसा करने का, तो भाई ट्राई करो, निकल तो जाओ। मेरे अभी अच्छे खासे डेज हो चुके हैं, तो बस। तो फाइनली निकल चुके हैं जिम के लिए। भाई पहुंचते हैं जिम, फिर बताते हैं। और आज मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, एक क्रेटीन के बारे में आज थोड़ा बताऊंगा डीपली। तो चलते हैं पहले जिम, फिर बताते हैं आपको। बने रहो रहते हैं। अभी तो धूल मिट्टी से होके निकलना पड़ेगा, तब जाके तो जिम पहुंचेंगे। पता नहीं कब सड़क बनेगी। तो फाइनली गाइस जिम कंप्लीट, चलते हैं घर। वर्कआउट हो चुका है। इस बार हम थोड़ा जो वर्कआउट कर रहे हैं वो ऐसा तो है वर्कआउट नहीं कर रहे हैं कि 100% मतलब पूरा एक बॉडी मसल ट्रेन करने में। मेंटली प्रिपेयर है भाई, मेंटली स्ट्रेस कम करने के लिए और थोड़ा सा भाई अपनी बॉडी को नॉर्मल फिट रखने के लिए ही कर रहे हैं। तो ठीक है भाई। तो कोई ये ना समझे भाई जिम कर रहे हैं प्रोग्रेस तो नहीं दिख रही। भाई प्रोग्रेस के लिए नहीं कर रहे हैं भाई, इतना चल रहा है मेंटल पीस है उसके लिए कर रहे हैं। तो सपोर्ट दिखाते रहो, ब्लॉग तो आते रहेंगे भाई, ब्लॉग तो बनाऊंगा ही। तो बने रहो ब्लॉग में। चलते घर। जहाँ तक आज मैं क्रेटीन के बारे में पढ़ रहा था, तो आज मैं क्रेटीन के बारे में समझाऊंगा। वही कॉपी के ऊपर समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा डीपली। सुनना तो भाई आपको प्रॉपर 100% नॉलेज आ जाएगी उसके बारे में। चलते हैं फिर, बताता हूँ आपको। बने रहो ब्लॉग में। तो फाइनली गाइस, बाकी वर्कआउट के बाद क्रेटीन और सोया चंक्स, कोई हाई फाई डाइट नहीं, नॉर्मल सप्लीमेंट और नॉर्मल चीज़ें तो ख़त्म करते हैं। अभी क्रेटीन के बारे में बताता हूँ आपको बहुत डीपली और क्लियरली, एक छोटी छोटी चीज़ों से। तो बने रहो। सो जो क्रेटीन की है वो मैं स्पेसिफिक एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं मोटा मोटा आपको समझा दूं, क्योंकि ब्लॉग में मैं कुछ ना कुछ तो आपको नॉलेज वाली चीज़ तो दूंगा ही दूंगा। क्रेटीन एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है, जो ये मतलब ये कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जो किडनी और लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिन, एल कार्निनाइन और मिथनाइन, ठीक है। और जो बॉडी क्रेटीन जो बनाती है वो बनाती है आपकी 1 से 2 ग्राम नेचुरली, ठीक है। और जो 1 से 2 ग्राम प्रोटीन बनाती है उसका 95% हमारा स्केलेटन मसल, जो हड्डियों से जुड़ा हुआ मांस होता है, वो स्केलेटन मसल बनाने में मदद करती है। और 5% ब्रेन, हार्ट और टेस्टिकल मतलब उसकी फंक्शनिंग में हेल्प कराता है। और ये जो
आपको मिलता है, ये मिलता है आपको हाई प्रेजेंट इन रेड मीट और फिशेस में। और 3 से 5 ग्राम जो कंजम्पशन है इसका, ये नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ये आपका एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करके प्राइम मसल सोर्स में क्या कहते हैं उसको, कन्वर्ट होता है, तो उसमें जाता है। ठीक है। जो आपका मदद क्या करता है, जो आपका अगर आपको 5 ग्राम क्रिएटिन चाहिए तो वो आपको मिलेगा 1 kg मटन में, 1.5 किलो चिकन खाना पड़ेगा, 1.5 किलो टूना फिश खानी पड़ेगी। लेकिन आपको एक नॉर्मल सप्लीमेंट स्टोर से आप मिल सकता है, वो एक नेचुरली सप्लीमेंट है, कोई हार्म नहीं करता है, जिसकी वजह से अगर आप क्रिएटिन लेते हो, लगातार लेते हो, तो वो आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ाता है, और रेप जो आप जिम में रेपिटेशन बढ़ाते हैं वो भी रेपिटेशन भी बढ़ाता है। और रेगुलर कंजप्शन से आपकी ब्रेन हेल्थ प्लस आपका जो ब्रेन हेल्थ होता है, और प्लस आपका जो मेंटली पीस है, एक तरीके से आपका जो डिप्रेशन हो गया, फटीग हो गया, ये सबको आपको रिकवर करता है। क्योंकि उन सब, और ये एल्जाइमर को भी क्योर करने में मदद करता है। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली स्टडी की है तो मैं इतनी क्लियरली तो नहीं बता पाया, लेकिन ये जो छोटा सा है ना, ये आपको पूरा सारा जो क्रिएटिन का बेस है वो क्लियर कर देगा। जैसे मैंने बताया, ये आपको रेड मीट और फिश वगैरह में पाया जाता है, किडनी और लीवर के जरिए बनाया जाता है, ये आपके अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। ठीक है। और 1 से 2 ग्राम बॉडी प्रोड्यूस करती है, हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं 3 से 5 ग्राम तक। ठीक है। और एल्जाइमर, डिप्रेशन, फटीग, इन सबको थोड़ा सा ये कम करता है, क्योंकि ये ब्रेन फंक्शनिंग में भी मदद करता है। और क्रिएटिन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जो बेस्ट फॉर्म होता है कंजप्शन करने का वो है आपका मोनोहाइड्रेट, क्योंकि वो अच्छा डिसोल्वेशन होता है, बजट फ्रेंडली भी होता है। तो भाई ये थी क्रिएटिन के ऊपर नॉलेज। इसी तरीके से मैं बेसिक नॉलेज आपको देता रहूँगा, और अभी सोचा था कि आपको ऐसे बता दूँ, वरना मैंने इसका स्पेसिफिक ब्लॉग भी बनाया है, ये मैंने अभी कल स्टडी किया था तो सोचा आपको भी बता दूँ। तो होप करता हूँ आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो, क्योंकि भाई मैं फालतू तो डालूंगा नहीं, कुछ नॉलेजेबल चीज़ें भी तो डालूंगा। तो मैंने क्रिएटिन के बारे में आपको बता दिया। तो फाइनली गाइस जॉब से छूट रहे हैं, निकल रहे हैं घर की तरफ। तो भाई बने रहो व्लॉग में, होप करता हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा।